हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आपको ग्रामर सीखने का वो तरीका बताऊंगा जो शायद आपने इससे पहले सुना हो। अगर आप कोचिंग और ट्यूशन से थक चुके हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम ग्रामर में कैसे हीरो या मास्टर बने जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक, तो मैं आज भी इस वीडियो में मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि आप ग्रामर कैसे सीखें और आपको क्या नॉन से स्टार्ट करना चाहिए या टेन से। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है, लोग टेन से स्टार्ट कर देते हैं और नॉन से, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको टेंस यानी कि इंग्लिश ग्रामर जो है वो कहाँ से शुरू करना चाहिए और इसकी क्या लेवल है। मैं कोई देख कर नहीं बता रहा हूँ, बस मैं अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ भी मैंने सीखा वो मैं आपको बताऊंगा और ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी आपको बताता हूँ वो रियल और सच रहता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये जान ले, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्लियर? इंग्लिश एक क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज जो है वो कहाँ से आया? पहले साउंड। साउंड से मतलब जो आवाजें हैं, साउंड का रूप किसने ले लिया? लेटर। लेटर, फिर लेटर से क्या बना? अब ये जानना है कि लेटर से क्या बना? वर्ड्स। अब वर्ड से क्या बना? सेंटेंसेस। सेंटेंसेस से क्या बना? एसे। एसे से क्या बना? पैराग्राफ। तो अब हम फिर शुरू से जाएंगे कि लेटर। अब लेटर में क्या है? लेटर तीन टाइप के हैं, यानी वॉल लेटर्स, कॉन्सोनेंट लेटर्स और सेमी लेटर। शायद ये आपको मालूम ना हो। अब लेटर से क्या बनते हैं? वर्ड। अब ये भी मालूम होना चाहिए, वर्ड्स जो है वो दो लेटर्स को मिलकर बनते हैं। एक वॉल लेटर होना चाहिए और एक कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए। बिना वॉवेल और बिना कॉन्सोनेंट का कोई भी वर्ड नहीं बना सकते, जैसे एफ एल टी नहीं होगा। और सेमी वॉवेल जो है उसमें बाई होना चाहिए, बाई। ये आप हमेशा याद रखें। कोई भी वर्ड आप उठा ले, कैट, डॉग, एलिफेंट, सेल फोन, टीचिंग, जो कुछ भी आप वर्ड उठा ले उसमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल लेटर हर हाल में रहेंगे। ये पहले आपको अच्छे से समझना होगा। जो लेटर से क्या बना? वर्ड। अब वर्ड से जो है वो दो लेटर से मिलकर के बना। अब वर्ड जो है, अब वर्ड में ही आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? मैं आपको ग्रामेटिकली की भाषा में पहले देता हूं कि all the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. This group is called part of a speech. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. Noun is the name of animal, place, thing, place ओभी। Noun is the name of animal, place, thing, feelings और idea। ये सब क्या है? ये किताबी चीजें हैं, ये किताबी कीड़े हैं। आपको किताब के तरीके से नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको रियल में पढ़ना है कि इसे कैसे समझाएं। देखिए वर्ड, मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच से भी बताता हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? कोई भी दुनिया का कोई भी इंग्लिश वर्ड कुछ भी हो वो क्या है? एक पार्ट ऑफ स्पीच है। यानी कि इन आठों में से नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, मतलब इन आठों में से वो कोई ना कोई होगा। एग्जाम्पल के लिए, इंडिया इज वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। देखे, इंडिया इज वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यहाँ पे देखे, इंडिया क्या है? वो एक नॉन है। इज क्या है? वर्ब है। इंडिया इज वन। वन क्या है? वो है एडजेक्टिव है। अब क्या है? प्रीपोजिशन है। मैं यहाँ लिखा हुआ नहीं, मैं बता रहा। इंडिया इज वन ऑफ द डेवलपिंग क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। कंट्रीज क्या है? नॉन है। इंडिया इज वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इन क्या है? यहाँ पे देखे, ये प्रीपोजिशन है। द क्या है? ये आर्टिकल्स है। और वर्ल्ड क्या है? ये भी एक नॉन है। मैं आपको नॉन वगैरह समझाऊंगा कि आखिर कैसे इसे पढ़ते हैं। तो अब बात आती है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप ये जान ले, फिर वर्ड। वर्ड से क्या बना? तो आपने जान लिया कि आपको वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए कि वो वर्ड कौन सा है। नॉन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है। अब वर्ड से है जो वो सेंटेंस बनता है। पहले ये भी चले सेंटेंस। सेंटेंस जो है, थोड़ा हल्ले हो रहे हैं साउंड, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन ये मजबूरी है। अब आप ये जान ले सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस दो चीजों मिलकर बनते हैं, एक वर्ब, पहले सब्जेक्ट और वर्ब। देखिए डेफिनेशन जाए तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच शुड हैव मिनिमम 2 एलिमेंट्स, सब्जेक्ट और वर्ब, एंड मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इनका यानी कि इन तीनों के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप जान ले कि सबसे पहले आपको क्या सीखना है।
तो इन सभी से पता चलता है कि सबसे पहले आपको वोकेबलरी बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी ट्यूशन या कोचिंग में जाते हैं, अगर आपको कुछ भी मालूम ना हो तो आप कैसे इंग्लिश सीखेंगे? वो तो पढ़ा कर चला जाएगा, लेकिन पहले तो आपको वर्ड सीखना है ना। वर्ड में वो कौन सा है, वहाँ पे तो हमको रूल सीखना है कुछ कि ये वर्क कैसे करता है। आपको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ट्यूशन और कोचिंग का यूज़ हम करते हैं, ना कि वहाँ पढ़ने के लिए। यानी कि आपने कुछ भी घर पे स्टडी किया, वो आपको समझ में नहीं आया, तो आप ट्यूशन यानी कोचिंग का आप सहारा लेते हैं ताकि आप अपने डाउट्स को वहां क्लियर कर सके। ये नहीं कि आप हर चीज़ उन्हीं से सीखेंगे। तो किसी भी कोचिंग ट्यूशन जाने से पहले सबसे पहले आप वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कर ले, वरना आपका सारा पैसा बेकार हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद कर ले। देखिए, अब ये पता चला कि सेंटेंस दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। जैसे आई टीच, यू लर्न, आई रीड अ बुक, इस तरीके के सेंटेंसेस। तो आपको पहले सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए। देखिए, यूट्यूब की दुनिया में, डिजिटल की दुनिया में अब हर चीज़ आप खोज सकते हैं। अब आपको टीचर, अब फिजिकल की ज़रूरत नहीं है कि आपको जाना पड़े। पहले डिक्शनरी कुछ भी हो, जैसे ब्यूटीफुल वर्ड, तो आपको खोजना पड़ता था डिक्शनरी में, लेकिन आज सेलफोन में ही दुनिया भर के डिक्शनरी भरे पड़े हुए हैं। तो उसी तरीके से हर चीज़ आपको अवेलेबल यूट्यूब पे, बस आपको एक सही गाइडलाइन की ज़रूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये देखिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपको मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वो आपको समझाएंगे। अगर उससे पहले आप पढ़ कर जाएं तो कितना बेहतर रहेगा। शायद आपको फिर कंफ्यूजन आ जाए कि ये कैसे होगा, तब वहाँ पे आप डॉट्स करें। फिर वर्ब, अगर आप वर्ब पढ़ते, देखिए वर्ब में 24 है, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में यानी कि पहले आपको 24 का मालूम होना चाहिए। यूज, इज, आर, एम, वज, वर, हैव, हैज, हैड और डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शैल, विल, मस्ट, ऑट टू। पहले इन सभी का यूज कि इज, आर, एम का क्या यूज है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शैल, विल का क्या यूज है, हैव, हैज, हैड का क्या यूज है, पहले आप ये यूज सीखे। फिर आता है एक्शन वर्ब कि मतलब जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, सोना, ये जितनी भी है ये। तो पहले सब्जेक्ट आपको मालूम होना चाहिए, फिर उसके बाद वर्ब मालूम होना चाहिए। एक वर्ब क्या है, एक 24 अलग है, यानी कि इज, आर, एम से लेके कैन, कुड, डेयर तक, और एक हो गया एक्शन वर्ब। इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस आप उसे टेंस के नाम से भी जानने जाते हैं, यानी कि टेंस। टेंस क्या है, टेंस वही तो बनते हैं कि मैं खेलता हूँ तो आई प्ले, मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है और एक एक्शन वर्ब है। तो आप सोच लें, अगर आपको कोई नॉन पढ़ा देता शुरू में तो आप क्या समझेंगे? बिल्कुल ये आपके लिए गलत है। आप बहुत सारी चीज़ें नहीं समझेंगे कि नॉन, प्रोनाउन, मतलब कि नॉन में पर्सनल प्रोनाउन, नहीं वो प्रोनाउन में है। नॉन क्या है, नॉन शायद 5 प्रकार के हैं। प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। मैं कभी कभी थोड़ा भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन मैं समझाऊंगा। फिर आपको डीपली में इन सब चीज़ों को सीखना है। तो मैं यही रेकमेंड करना चाहूँगा, कोई भी कोचिंग ट्यूशन ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले आप वर्ड में कमांड अच्छे हासिल करें। उसके बाद आप सेंटेंस जो बनता है, सेंटेंस बनाने के लिए जो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, पहले आपको उसको मालूम होना चाहिए। अगर आप 5 या 4000 वोकेबलरी याद करके किसी भी ट्यूशन में जाते हैं, फिर आप पढ़ते हैं, तो इंग्लिश आपके लिए ईजी हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट नॉन पढ़ेंगे तो शायद आप कन्फ्यूज़न भी हो। अगर आप टेंस पढ़ेंगे तो शायद वहाँ भी आपको पूरा आज तक समझ में ना आए कि कहाँ फोर का यूज़ करें, कहाँ सिंस का यूज़ करें। जैसे मैं पढ़ लिया था, ये सब क्या है, ये सारे डॉट हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ भी बताया, क्या ये सही है और गलत है। और हमें भी आप मौका दें कि जो फेमस है वो तो फेमस ही है, और हमारी भी वीडियो को आप थोड़ा शेयर, लाइक जरूर करें, ताकि मेरी भी अंदर की। थैंक यू।